हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम से पूछे गए, चाहे आपको बीपीएससी के एग्जाम हो आपका या आपका रेलवे के एग्जाम हो या आपका एसएससी के एग्जाम हो। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम फटाफट सेशन को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, किस 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस नवाब को हराया था? तो ये आपका सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला को हराया था। और जो प्लासी का युद्ध जो था दोस्तों, आपका वो ब्रिटिश सत्ता के भारत में स्थापित होने के क्रम में आपका एक पहला कदम माना जाता है। यहाँ आप देख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को हराया था। यह भारत की ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति की शुरुआत मानी जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दिया था? तो आपका सूरत में दिया था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को गुजरात के सूरत में अपना पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दिया था। एक चीज और याद रखिएगा कि आपका एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों को भारत में जो आपका कंपनी वगैरह स्थापित करने की अनुमति किसके समय मिला था? तो आपको अकबर के समय मिला था। और स्थापित किसके समय हुआ था आपका? तो जहांगीर के समय हुआ था। ये क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था आपका? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर या कुंवर सिंह? तो 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने भारत का सम्राट किस व्यक्ति को घोषित कर दिया था? ये बहादुर शाह जफर। ठीक है, यह बहादुर शाह द्वितीय घोषित किया था। ठीक है, क्योंकि जो आपका मेरठ से जो आपका आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका, तो वहां से जैसे ही आपका युद्ध हुआ तो वहां से लोग आपका विद्रोही जो भी आपका थे उस समय सिपाही, वो आपका दिल्ली के लिए कूच किए थे। और दिल्ली में जाकर आपका उस समय जो अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 1857 के दौरान सिपाहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, याद रखिएगा। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। एक चीज याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो था, जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है, इनकी मृत्यु जो है आपका कहाँ कहाँ पे हुई थी? आपका रंगून में हुई थी। क्योंकि इसको पकड़कर अंग्रेजों ने कहाँ पे भेज दिया था? म्यांमार में बाद में भेज दिया था। उनके बेटों को हत्या कर दिया गया था। ये सारी चीजें आपको याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ब्रिटिशों से लड़ते हुए किस स्थान पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ब्रिटिशों से लड़ते हुए कहाँ पे हुई थी आपका? तो आपका कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ग्वालियर में। एक कविता पढ़े हुए झांसी की रानी, उससे फेमस थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस चीज को याद रखिए। रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी की हड़प ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विरोध किया और जून 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था दोस्तों? तो आपको डलहौजी ने शुरू किया था। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 तक था। इस चीज को याद रखिएगा। डलहौजी के समय में क्या हुआ था आपका? भारत में आपका रेल की शुरुआत हुई थी, डाक की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला जो रेल की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से कहाँ चला था आपका? तो आपका मुंबई में चला था आपका। ठीक है, 1853 में आपका शुरुआत हुआ था। पहले 16 किलोमीटर का ट्रैक पर ट्रेन दौड़ी थी आपका। ठीक है, थाने से मुंबई के मध्य। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एओ ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो एओ ह्यूम कौन था आपका? तो याद रखिएगा कि एओ ह्यूम आपका एक जो आपका रिटायर्ड एक ब्रिटिश ऑफिसर था आपका, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। इस चीज को याद रखिएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी आपका? तो ये आपका मुंबई में हुई थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला जो अधिवेशन हुआ, पहला 4 अधिवेशन, उसको भी याद रखिएगा कि पहला वाला तो आपका मुंबई में हुआ आपका। ठीक है, और दूसरा वाला कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ आपका। तीसरा वाला चेन्नई में हुआ आपका। और चौथा वाला आपका इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, पहला का दस्ता किसने किया था आपका? मुंबई में आपका
तो WC बनर्जी किए थे, आपको इस चीज को याद रखिएगा। उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो आपका चेन्नई के अध्यक्ष थे, तीसरी वाला का। ठीक ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एलन एक्टिवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम ने बोला, आपका एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और ये पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट चीजें सारा चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, 1906 में कहाँ की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, आपको ढाका में किया गया था। कहाँ पे? ढाका में किया गया था। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच आपका समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे? आपका गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो गर्म दल के नेता कौन थे आपका? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाल, बाल और पाल के बारे में। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों क्या थे? आपके गर्म दल के नेता थे आपको। ठीक है, ये तीनों क्या थे? आपका गर्म दल के नेता माने जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है आपका कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिनको लाल बल पाल के नाम से भी जाना जाता है, स्वराज की मांग को लेकर उग्र राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया था, इसलिए इन लोगों को क्या कहा गया? आपका कांग्रेस के गर्म दल का नेता कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल का विभाजन 1905 में किस वर्ष रद्द किया गया था आपका? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था आपका? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। इसकी घोषणा कब हुई थी आपका? जिसकी घोषणा हुई थी सर आपका जुलाई 1905 को हुई थी आपका। और इसको प्रभावी कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको रद्द कब कर दिया गया आपका? 1911 में आपका। ठीक है, ये तीन चार चीजें इससे याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। स्वदेशी आंदोलन के भारी विरोध के कारण 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन था आपका? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आपका? बिहार में हुआ था। ये आपका कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और एक जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये किस लिए हुआ था आपका? तो बिहार में एक आपका तीन कठिया तीन कठिया व्यवस्था थी, जिसके तहत क्या होता था आपका? किसानों को आपका अपने पूरे 1 बीघा माने कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। लेकिन उस समय नील की खेती पर किसानों के लिए आपका लाभदायक नहीं रहा था, लेकिन इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। तो किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह था आपका महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1916 यह बिहार के किसानों के 3 कट्ठे प्रणाली नील की खेती से मुक्त कराने के लिए किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए, इसी में आपका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किस त्योहार के दिन घटित हुआ था? होली के दिन, बैसाखी के दिन, दिवाली के दिन या बसंत पंचमी के दिन? तो जो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आपका जो हुआ आपका जो अमृतसर में हुआ था, 21 दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी एक आपका बहुत फेमस पर्व मनाया जाता है आपका पंजाब में आपका। ठीक है, गुरु नानक से ये आपका सिख धर्म से जुड़ा हुआ आपका। तो इसी दिन जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह ये यूं था आपका कि कुछ लोग आपका वो एक छोटे से जो मैदान था वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे आपका, और ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने आपका जो जनरल डायर था उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी को जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थी भीड़ को गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें आपका हजारों लोग मारे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी। इसको याद रखिएगा, ये सारा चीज आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका चौरी चौरा कांड की बात करें अगर दोस्तों, तो चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और ये आपका असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। इसी घटना के बाद जो है क्या हुआ था आपका? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्यों है आपका? क्योंकि इस घटना में आपका एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे आपका, जलकर धुआं धुआं हो गए थे। तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था आपका? ठीक है, तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के कारण, चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण,
तीसरा ऑप्शन है कि ब्रिटिश सरकार के समझौते के कारण स्वास्थ्य कारणों से। तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था आपका चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। सब दो हो जाएगा आपका सही आंसर। गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाने जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे के बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित, खत्म नहीं होता, स्थगित कर दिया था, ठीक है, पोस्टपोन किया था उन्होंने। तो इस चीज को याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस सदस्य ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के प्रस्ताव को पारित किया था? तो किया था 1919 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन का, ठीक है। और इसमें जो आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इसी के तहत जो है आपका पहली बार 26 जनवरी 1930 को जब पहला झंडा फहराने की शुरुआत होती है आपका, इस चीज को याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस में मनाने का निर्णय लिया गया। और वही जो है आपका ये 26 जनवरी 1930 जो है भारत आजाद हुआ, तो यही आपका 26 जनवरी का डेट है जो आपको रिपब्लिक के रूप में आपका चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू को देख रहे होंगे फोटो आपका, जो अध्यक्षता कर रहे हैं 1930 के लाहौर अधिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा, जिसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, किस कानून का विरोध में शुरू किया गया था? दोस्तों जो दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। आप सभी को पता होगा कि जब अंग्रेजों की जब सरकार थी भारत में आपका, तब नमक जो बनाना आपका समुद्र के पानी से आपका क्या था, आपका गैर कानूनी था, आम आदमी नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो इसी को रेसिस्ट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया था, ठीक है। तो दांडी यात्रा को किस कानून के विरोध में शुरू किया गया था? तो नमक कर, ऑप्शन नंबर 2 शुरू हो जाएगा। और दांडी यात्रा की बात करें दोस्तों, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो आपका 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। लगभग आपका कितना 24 दिन की यात्रा हुई थी आपका, ठीक है। और जिसमें आपका 385 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यात्रा जो हुई थी आपका कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से आपका दांडी तक यात्रा महात्मा गांधी ने किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा और नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि दांडी यात्रा के साथ ही आपका भारत में एक नए मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। वो मूवमेंट कौन सा था आपका? वो था मूवमेंट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुई थी, दांडी यात्रा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि 1932 का पूना पैक्ट किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? आपका पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? गांधी और नेहरू के मध्य, गांधी और अंबेडकर के मध्य, अंबेडकर और इरविन के मध्य, गांधी और जिन्ना के मध्य। तो 1932 का जो पूना पैक्ट था, इट वाज साइंड बिटवीन, ठीक है, गांधी और अंबेडकर। ये आपका गांधी और अंबेडकर के बीच साइन किया गया था पूना पैक्ट को। पूना पैक्ट था क्या दोस्तों? पूना पैक्ट में एक्चुअली क्या था कि बी आर अम्बेडकर जो थे ना आपका, वो दलितों के लिए आपका पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, ठीक है, जिससे गांधी जी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने आपका दलितों के लिए आपका पृथक निर्वाचक जो मंडल जो था, उसकी मांग को खारिज कर रहे थे, असहमत थे। इसलिए गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को मिलकर उनको समझाया कि ऐसा करने से देश की एकता को कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपका एकता में कहीं ना कहीं आपका कमजोरी होगी आपका, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका दोनों के बीच पुनः पैक्ट हुआ था, जिससे बाद में आपका अंबेडकर सहमत हुए आपका, ठीक है, कि दलितों के लिए जो है आपका पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं होगा, लेकिन जो सीटें जो होगी आपका लेजिस्लेटिव में आपका वो आरक्षित होगी, ठीक है। जो आज भी देखते होंगे आपका कि लोकसभा या आपका विधानसभा में क्या होती है, उनके लिए सीटें आपका रिजर्व होती है। यह समझौता यरवदा जेल में हुआ था। इनके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी, जो हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था? इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने किस वर्ष लाहौर प्रस्ताव को पारित किया था आपका? तो पारित किया था 1940 में, ठीक है, 40 में आपका। और 40 में ही तय हो गया था कि अब आपका भारत का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना की जो जीत थी ना आपका कि पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, आपका यहीं से आपका सबसे ज्यादा प्रबल हुआ था आपका। और 1943 से मुस्लिम लीग ने आपका एक नारा दिया था, बांटो और छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों का। आपका मतलब कि भारत का विभाजन कर दो, एक हिंदुस्तान बनाओ, एक पाकिस्तान बनाओ, और यहाँ से तुम लोग जाओ। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने मुसलमानों के लिए अलग स्वतंत्र राज्यों, बाद में पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? ये फेमस नारा है आपका, इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये ऐसा नारा था कि भारतीय लोग को कहा गया था कब हम लोग को या तो, ठीक है, रहना है या मरना है, लेकिन हमें देश को आजाद कराना होगा आपका। तेज रन मूवमेंट जो था आपका करो या मरो, ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की अंतिम चेतावनी देते हुए शुरू हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? तो जो आजाद हिंद फौज था, इनका पुनर्गठन जो आपका रिस्ट्रक्चर जो किया गया था आपका, वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1945 में 1945 में हो गई थी आपका, जब ये जापान जा रहे थे आपका। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था आपका। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इनको जो है नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तेडोर हिटलर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं था? वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। तो ये था पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी सिकंदर और लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो आपका 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें कौन शामिल नहीं थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में केवल 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी सिकंदर। माउंटबेटन बाद में वायसराय बनकर भारत आए थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था आपका? तो ये मनाया था आपका 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने ये क्यों मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? तो इसके लिए आपको याद रखिए कि जब मुस्लिम लीग को जब लगा कि अब विभाजन विभाजन पर जो है आपको बातें बन नहीं रही है, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया कि अब डायरेक्ट एक्शन होगा आपका, सड़कों पर मुस्लिम लोग उतरेंगे और अपने देश अलग देश की मांग को डायरेक्ट आपका रखेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका ये आपका एक तरह से प्रतिरोध मतलब विरोध करने का आंदोलन था, लेकिन हिंसक रूप में आपका परिवर्तित हो गया था। ठीक है, जिसमें आपका कई हजार लोग जो आपका इस दंगों में मारे गए थे, स्पेशली कोलकाता के इलाकों में, बंगाल के इलाकों में आपका। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर लीग ने यह दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता और अन्य जगहों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और कई हजार लोग मारे गए इससे आपका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन, ठीक है, बनाया गया था, उसका अध्यक्षता किसने किया था आपका? तो इसकी अध्यक्षता किया था आपका सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसलिए आप पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो रेडक्लिफ रेखा आपका। तो सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील जिन्होंने पहले कभी भारत नहीं देखा था, को पंजाब और बंगाल का विभाजन करने का कार्य सौंपा गया था। बताइए कितना बेवकूफी वाला काम ब्रिटिश लोगों ने किया था कि जो व्यक्ति भारत का भी पहले आया नहीं था, उस व्यक्ति को आपका क्या किया गया था? आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का काम दे दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी थी आपका। ये जो देख रहे हैं आपका लाइन आपका, ये इसी के निर्धारण करने के लिए इसको लाया गया था आपका। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार भाषण किसने दिया था आपका? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? जिस भाषण को दिया था, ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी को किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने आपका। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था आपका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारतीय संविधान सभा के प्रारंभ समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यार बी आर अम्बेडकर थे आपका। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर के साथ मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल सदस्य कितने थे आपका? तो 7 थे आपका। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आपका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
इस चीज को भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें की गई है, वो उसकी हम लोग अलग से चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर आपका। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए।